तो भैया पढ़ना हमें व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का बहुत बेहतरीन नोट्स हैं और बहुत सिंपल से नोट्स हैं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन तो उसकी डेफिनेशन, उसके सारे वर्क वगैरह सब बताता हूँ। तो व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक नेम इज सेल, बोलो भाई, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन है, समझो पहले ध्यान से। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन असल में कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा, बोलो भाई, प्लाज्मा। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पहली बात, ठीक है नहीं है। और ये होती क्या है, इज दी आउटर मोस्ट बाउंड्री। ये होती क्या है भाई, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल मटेरियल। सेल मटेरियल के लिए सबसे आखिरी बाउंड्री क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर तीन लेयर जो बाहर की है ना, सबसे अंदर वाली है ये, सबसे, ठीक है नहीं है। दिस प्रोटेक्ट या दिस सेपरेट सेल, ये क्या करती है, सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम, कहां से, एक्सटर्नल, अरे बोलो भाई, एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है सेल को, ठीक। मगर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेल की प्रोटेक्शन 3 लेयर करती है। सबसे बाहर क्या होता है, ग्लाइको कैलिक्स, याद कर लो भाई। दूसरा क्या होता है, सेल वॉल। और सबसे अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया था? हु डिस्कवर्ड सेल मेम्ब्रेन? 2 लोगों का नाम याद रख लेना, नागेली एंड क्रेमर। नागेली एंड क्रेमर। क्रेमर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, द सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या था, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया था, नागेली एंड क्रेमर ने डिस्कवर किया था। और कब किया था भाई, कब किया था, बोलो कब किया था? 1855 में। कब किया था, 1855। बात समझ में नहीं आई क्या? ठीक है। And gave the detail in fluid mosaic model। इसमें दिया था फ्लूइड मोसेक मॉडल। अब है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है? तो बेसिकली देखो, अगर तुमसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे जो फर्श है, फर्श या कोई भी चीज या तुम्हारी कुर्सी है, तो बेसिकली किसकी बनी हुई होती है, फर्नीचर बना हुआ होता है। मान लो बेसिकली बना हुआ है वो सोफा है तुम्हारा, तो सोफा बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ होता है, लकड़ी का, वुड का। उसके ऊपर मगर काफ़ी सारी चीज़ें
एक्सटर्नल लगी हुई होती हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किस चीज की है, ठीक है नहीं, तो हम बोलते हैं प्राइमरली द सेल मेम्ब्रेन is made up of phospholipid लेयर। फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है मेनली, किसकी? फोस्फोलिपिड लेयर की, बल्कि बाई लेयर है, एक लेयर भी नहीं है। कितनी लेयर है? बाई लेयर का मतलब 2 लेयर होती है। किसकी? अरे यार बताओ भाई, किसकी होती है? फास्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती है इसके अंदर, इस बात को याद करो। It also contain इसमें प्रोटीन भी होता है। क्या होता है? प्रोटीन, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एंड कार्बो, बोलो भाई, हाइड्रेट्स भी होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, नहीं आया? आ गया? चलो इसको अच्छे से उतारो, फिर अभी आगे कराऊंगा काम। नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो पता लग गया कि ये किस तरह से होता है। अब इसका सेमी परमेबिलिटी के बारे में बात करें। सेमी या सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब है, देखो सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है, पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। कोई भी ऐसा एक बैरियर या कोई भी ऐसी एक लेयर जिसमें से कुछ मटेरियल पास हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन वर्क एज सेलेक्टिव, बोलो भाई क्या? परमेबल मेम्ब्रेन। बिकॉज क्यों? सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल एक गार्ड है, वो गेट पे खड़ा, इस तरह समझो, ठीक? तो वो क्या करता है? वो कहता है भाई सुनो मेरी बात, प्रिंसिपल ने बोला भाई जिस बच्चे के बाल लंबे हो उसे अंदर मत आने देना, जिसकी ड्रेस सही ना उसको अंदर मत आने देना। तो वो जो गार्ड बाहर खड़ा है ना, वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। वो कुछ बच्चों को आने देगा, कुछ बच्चों को नहीं आने देगा। इस तरह से ये भी क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ को जो अंदर आने देती है, कुछ को ये अंदर नहीं अलाउ करता है। सेल मेम्ब्रेन वर्क एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या करता है? ये बिकॉज, क्योंकि, क्यों करता है? बिकॉज इट अलाउ, ये क्या करता है? अलाउ करता है ना, ऑर्गेनिक स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अरे यार देखो, ध्यान देने की बात है भाई, समझो ध्यान से। छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि बोलो भाई, किसको अलाउ करेगा ये? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, किसको करता है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, विच आर नॉन पोलर, जो क्या होते हैं अपने आप में, विच आर, यार बोलते नहीं भाई, विच आर नॉन पोलर, जो कि क्या होते हैं? नॉन पोलर सब्सटेंस है। बट डज नॉट अलाउ, मगर नहीं अलाउ करता है। बट डज नॉट अलाउ, मगर नहीं अलाउ करता है। किसको?
बट नॉट अलाउ इजीली पोलर, पोलर यानी चार्ज्ड, पोलर, पोलर यानी कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो अगर नहीं करेगा अलाउ तो उनको अंदर ले जाने का तरीका क्या है? अगर किसी चीज को अलाउ नहीं कर रहे तो जैसे तुम्हारे स्कूल में कोई अंदर आना चाह रहा है बच्चा, उसकी ड्रेस सही नहीं है, तो क्या करेगा फिर तुम? वो जाके बुला के लाएगा घर वालों को, कह दे तुम लेके जाओ जी, मेरी ड्रेस कल भीग गई थी बारिश में, मैं कहाँ से पहनता, तो धो दी। तो क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है पीछे से। क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। तो इस तरीके से जिन पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करता उसके लिए क्या चाहिए? फॉर दीज मॉलिक्यूल्स, फॉर दीज लार्ज, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज एंड पोलर, पोलर यानी चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इट रिक्वायर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? अरे बोलो, प्रोटीन चाहिए। नहीं आई बात समझ में? अभी तो भाई बहुत कुछ होना है इसके अंदर, यहाँ तक समझ में आ गई? अब ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इससे यहाँ से कुछ अंदर जाना चाह रहा, कुछ अंदर से बाहर आना चाह रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। इसे बोलते हैं क्या? ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। तो हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है इसको, मटेरियल को, है ना, इनटू वेज, इनटू, अरे यार बोलो भाई, वेज। नंबर एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाए मगर एनर्जी भी ना लगानी पड़े, उसे क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम बोलते हैं कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें क्या होता है? एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स ऑफ पैसिव, अरे बोलो भाई, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से क्या है? एग्जांपल्स हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वो प्रक्रिया है जो अपने आप हो जाती है, इसके लिए कुछ करना, बोलो भाई, नहीं पड़ता। ठीक, फॉर एग्जांपल इधर मॉलिक्यूल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर मॉलिक्यूल आए और अपने आप ही ट्रांसफर होके इधर पहुंच जाते हैं, कोई प्रॉब्लम? ऑस्मोसिस, और क्या होता है? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में कैसे होता है? आया मॉलिक्यूल और इधर निकल गया। और एक होता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। क्या होता है? फैसिलिटेटिव, फैसिलिटेटिव, अरे यार बोलो, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। अब तुम्हारा सवाल ये है कि इन तीनों के बारे में एक आर्टिकल लिखना, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, व्हाट इज द फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। इनके बारे में गूगल से एक एक आर्टिकल लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक, दूसरा क्या होता है?
दूसरा होता है तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका उल्टा होगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी से। अरे बोलो भाई, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यस, तो हम कहते हैं इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो हम बोलते हैं इट रिक्वायर्स, या ऐसे बोल दो इन दिस एनर्जी। एनर्जी कौन सी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। किसमें? इन दिस एनर्जी, यानी कि एटीपी इज रिक्वायर्ड। हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को? एटीपी। याद रखना ध्यान से आज के बाद। इन दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल या मॉलिक्यूल। कोई प्रॉब्लम? किसके अगेंस्ट? फोर्स तो किसी न किसी के अगेंस्ट लगाओगे, याद कर लो उसको। अगेंस्ट द बोलो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ ले जाने में, चलाने में सब्सटेंस को रिक्वायरमेंट है किसकी? इसका एग्जांपल याद कर लो, नीट लेवल की बात है। सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसके अगेंस्ट ले जाने में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया भाई तुम्हारा ये पॉइंट? हो गया, साफ करो इसको। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या फंक्शंस हैं इसके? क्या काम करता है ये? सबसे पहली बात कि मेंटेन करता है, मेंटेन द सेल्यूलर इंटीग्रिटी। सेल्यूलर इंटीग्रिटी का मतलब होता है सबको एक साथ रख के चलता है। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। दूसरी बात, ये अपने आर पार निकालता है किसे? मॉलिक्यूल्स को। भाई यहाँ ध्यान से देखो, इधर से मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इधर से मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो हम कहते हैं फैसिलिटेट द मॉलिक्यूल ट्रांसफर। फैसिलिटेट द मॉलिक्यूल ट्रांसफर। बोलो भाई, फैसिलिटेट करता है, ठीक है नहीं है? किसके थ्रू? ये ना नीट में याद रखने वाली बात है, थ्रू प्रोटीन रिसेप्टर्स। किसके थ्रू? प्रोटीन रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, बल्कि आप मॉलिक्यूल ट्रांसफर की जगह लिखो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। बाहर का सिग्नल अंदर, बाहर का सिग्नल अंदर, अंदर का सिग्नल बाहर। ठीक है नहीं है? थर्ड पॉइंट इज
एक्सचेंज करता है किस किस को, कंट्रोल द एक्सचेंज। अब देखो सेल क्या है, लिविंग लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। तो जिस तरह हम खाते पीते हैं तो वो कहाँ जाता है, सेल में। बोलो कहाँ जाता है, सेल में। तो सेल क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा न्यूट्रिएंट्स का, बाहर से अंदर कहाँ जाए, बाहर से अंदर जाएगा न्यूट्रिएंट। बोलो भाई नहीं जाने का, और क्या जाएगा अंदर से बाहर। जब अंदर न्यूट्रिएंट यूज कर लिया तो क्या बचेगा, वेस्ट, उसे बाहर फेंकना भी है। तो कौन पहुंचाएगी इसको बाहर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है नहीं है। और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। ठीक, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। कौन करता है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके अंदर कुछ। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड, यार बोल लो भाई क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, कि तुमसे पूछ सकते हैं कि माइक्रोविली, सिलिया और फ्लैजेला कहां से निकलते हैं। ये कहां से निकलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोविली। ये ऊपर निकली भी होती है, क्या होती है, माइक्रो रिलीज। क्या होती है, माइक्रोविली का काम क्या होता है, ये होता है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करती है, दैट इंक्रीजेस द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो तुम, एब्जॉर्ब कर सकते हो। उसके लिए क्या करता है, ये एक एरिया बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं एरिया भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारी जो वाल होती है, मतलब गट्स होती है, क्या होती है बच्चों, गट्स, इनमें निकली रहती है माइक्रोविलीज इस तरीके से। ये फूड पास होता है हमारा, तो फूड पार्टिकल से क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को, भाई बोलो, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारी आंतों के अंदर भी होते हैं बाल, जिनको माइक्रोविली कहते हैं। ठीक है नहीं, इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो, एग्जांपल माइक्रोविलीज कहाँ होती है, माइक्रोविलीज इन आवर इंटेस्टाइन। कहाँ होती है भाई, इंटेस्टाइन में होती है। ठीक, माइक्रोविलीज कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में होती है। और क्या होता है, सिलिया। क्या होता है, सिलिया होता है। और क्या होता है, फ्लैजेला। सिलिया किसके लिए होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, तो इसके बाद सिलिया होंगे, तो सिलिया क्या करेंगे, चिपकाएंगे इसको, फॉर स्टिकनेस। कहीं सरफेस पे रुकना है या कुछ भी करना है तो क्या होगा, स्टिकनेस के लिए होता है। और फ्लैजेला किसके लिए होता है, फॉर मूवमेंट। ये लंबा सा होता है ऐसे। ठीक, फ्लैजेला अलग अलग होते हैं, कई भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। उतारो उसको फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या रोल है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन, तो हम कहते हैं रोल ऑफ प्रोटीन इन सेल, अरे यार बोलो भाई क्या कह रहा मैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में क्या रोल है किसका, प्रोटीन का। ठीक, तो क्या रोल है, नंबर एक प्रोटीन वो है जो अंदर पहले से ही है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल
प्रोटीन ये वो होता है जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है अंदर का। क्या है भाई ये? दिस इज द एम्बेडेड पार्ट ऑफ, हाँ यानी ये एम्बेडेड होता है पहले से, इट इज एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन, ये पहले से ही होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है पहले से ही। इट इज एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, और ये एक्ट करता है, एक्ट एज एक्ट करता है कैसे? एक्ट एज चैनल। ठीक है नहीं है? कैसे करता है? चैनल और कैरियर, चैनल और कैरियर मतलब ले जाने वाला। अपने आप कोई बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आना चाह रहा तो उसको ले जाएगा, अंदर से मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहा तो उसको ले जाएगा। दूसरा होता है पेरिफेरी, प्रोटीन। पेरिफेरी का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाहर लगा हुआ। एक्सटर्नल बाहर, बोलो भाई क्या हुआ? लगा हुआ। ठीक है नहीं है? तो ये क्या करता है? ये अटैच होता है, सिर्फ बाहर से अटैच होता है। इट इज अटैच्ड है ना टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख रहा, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम होता है क्या? बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर। इट्स फंक्शन इज, इसका फंक्शन है सिग्नलिंग करना। इस फंक्शन इज सिग्नलिंग, क्या करना भाई? एक तो सिग्नल बाहर से अंदर लाना है, अंदर से। एंड दूसरा काम क्या है इसका? मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग, बोलो मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। लास्ट थिंग इज, एक पॉइंट है कि इफ सेल इज इंजर्ड, अगर सेल क्या हो जाता है? इंजर्ड, तो ये रिपेयर करता है। प्रोटेक्ट तो करेगी कौन? सेल वॉल। तो क्या करेगा? क्या करेगा? इट रिपेयर द, इट रिपेयर। ठीक है ना? तो ये रिपेयर करता है। तो इस तरह से करके हमने पढ़ ली पूरी की पूरी क्या? सेल मेम्ब्रेन को हमने पूरा कवर कर लिया।